दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण चोटी अकोनकागुआ पर तिरंगा फहराया। उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने विश्व पर्वतारोहण के क्षेत्र में स्वर्णिम अध्याय पूरा करने के बाद उदयपुर पहुंची। उदयपुर वासियों ने मनस्वी के सम्मान में पलक पांवड़े बिछाए। एयरपोर्ट से लेकर घर तक जगह जगह स्वागत हुआ। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। मनस्वी अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण चोटी अकोनकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया। मनस्वी की उपलब्धियां अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ पर तिरंगा फहराया, यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो को भी सफलतापूर्वक फतह किया। मात्र 5 माह से भी कम समय में विश्व के 7 में से 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर विजय प्राप्त कर एक उल्लेखनीय कीर्तिमान बात मानते थे। जो और कुछ जो इंडिविजुअल क्लाइंबर्स भी आते हैं जो किसी के साथ नहीं आते, वो हाई रिस्क भी होती है, भले ही उनको एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है माउंटेन में। इसमें रेस्क्यू भी किया जाता है बहुत बार लोगों को, जब भी प्रोविज़न होता है तो इंश्योरेंस लेके जाते हैं हम। आपका देखा आभार करना चाहूँगी, वो भी फैसिलिटीज़ पर हर कैंप में नहीं मिलती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। ऊपर स्टारलिंक भी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो स्टारलिंक था, पर कानपुर में ऊपर स्टारलिंक नहीं था। ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और साथ में फिर ये ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता। इसमें ऐसा माना जाता है कि माउंटेन्स में सिर्फ फिटनेस होना चाहिए कि कहाँ पे पैर रखा जा रहा है। और बहुत सारे बार जो टीम्स होती है वो आपस में टाइड होती है, तो उनकी स्पीड मैच करना, टीम वर्क, वो सब भी वहाँ पे सीखा जाता है। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा और मुझे दोनों के ही अलग ही चैलेंजेस लगे। ऐसा नहीं कि अंटार्कटिका ज़्यादा मुश्किल था या कानपुर ज़्यादा मुश्किल था, दोनों में अलग टाइप के चैलेंजेस थे। तो इस तरह का रहा। और मैं अलग किस तरह के चैलेंज थे दोनों में? जैसे वेदर का या अंटार्कटिका में हाइट का इशू नहीं था, तो वहाँ पे ठंड और विंड बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे कितना, जैसे हम सबमिट जैकेट्स वगैरह ये सब पहनते और उसके बाद भी जैसे बर्फ में पूरे टाइम उसमें पानी चले जाता था। अभी मैंने पिछले ही माह लास्ट वाला जो किया था वो अकोनकागुआ किया था, साउथ अमेरिका वाला। उससे पहले मैंने अंटार्कटिका वाला किया जनवरी में, और उससे पहले एल्ब्रस और किलिमंजारो। अभी इन सब को करके मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पर मैं उसके साथ ये भी चाहती हूँ कि आगे की जो भी जनरेशन से और साथ में लड़कियाँ और भी ये सब काम करें, उसके लिए वो संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई और खेलकूद दोनों का संतुलन अगर वो बिठाएंगी तो ज़रूर कर पाएंगी। किस तरह की चुनौतियाँ जो है वहाँ पर सामने आई थी? अंटार्कटिका में तो मुझे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर फिंगर्स की नमनेस और पैरों का पूरा हो जाना, साथ में शूज़ गीले हो गए थे, तो उसमें स्नो जो थी वो मेल्ट हो गई वो बॉडी हीट के कारण। तो उसके कारण उसमें चलना तो वो थोड़ा मुश्किल था। स्लेज को खींचना अपना बॉडी वेट से कहीं ज़्यादा होता है, और साथ में बैकपैक को लेके इतना दूर तक चलना। और हाँ बोलिए। नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे वीज़ा मिल जाए तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगी अगले ही मंथ मार्च में। अपने कोच कौन थे? हमारे कोच मेरे कोच थे भरत सर और रोमिल सर, लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल सर। ठीक है।